प्रदीप शुक्ला जी, हमारे सभी पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित जिला पंचायत के, जनपद पंचायत के, भाजपा परिवार के एक एक सदस्यगण, और मेरी नजर जहां भी जाती है भाजपा परिवार के सदस्यों से ये पूरा प्रांगण भरा हुआ सा दिखाई देता है। तो मैंने जिनका नाम नहीं लिया है, ऐसे सभी सम्मानित मंच पर आसीन मेरे आत्मीयजन, मेरे स्नेहीजन और मेरे समक्ष उपस्थित सीधी विधानसभा और सीधी जिले से वरिष्ठ और प्रतिष्ठित सभी सम्मानीयजन और भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सभी सदस्यगण, भैया और बहनों, बधाई देना चाहती हूँ कि जब पूरा देश एक तक मोदी जी के ऊपर विश्वास करके तीसरी बार मोदी जी को लाने की पुनः प्रतीक्षा कर रहा था, उस समय अनेकों नेक दल ऐसे दल थे जिन्होंने एकजुटता को दिखाकर एक ऐसा गठबंधन बनाया और उनका उद्देश्य इतना था कि देश की सेवा हो ना हो, पर मोदी को इस देश के सेवा भाव के राजनीति से बाहर करना है। यदि नरेंद्र दामोदर राव मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए और इस देश में आ गए, तो देश के इतिहास में जनता के हृदय से उनका नाम कभी नहीं मिटेगा। इस बात को उद्देश्य में रखकर इंडिया गठबंधन में प्रत्याशी को जिताने के लिए लगे हुए हैं। हम सब ने अपने नेतृत्व के साथ सीधी संसदीय क्षेत्र में विजय प्राप्त की है। मैं सीधी विधायक होने के नाते आप सबके माध्यम से और स्वयं के माध्यम से हमारे नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय राजेश मिश्रा जी को हृदय से बधाई देती हूँ और उनका वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और इस देश को तीसरी बार हमारे यशस्वी नेता मिले हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिसमें अनेकों ने कार्य ऐसे होने हैं जो देश के इतिहास में अमिट कहलाएगा। ऐसे नेता का मैं वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से हम सबको देश का यशस्वी कार्यकाल देखने के लिए दूर रखने का काम किया। लेकिन ये देश की जनता है और ये देश जानता है, जनता भी जानती है कि तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आना कितना आवश्यक है। मैं हृदय से सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन को, मेरे सीधी विधानसभा के जनता जनार्दन को आभार व्यक्त करना चाहती हूं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2047 के विकसित भारत को निर्मित करने के लिए तीसरी बार हम लोकसभा के संघर्ष में थे, तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जिस भी प्रत्याशी को, जिनका नाम, जिन्होंने कई वर्षों तक इस सीधी जिले में अपनी सेवा प्रदान किया, जो सरल सहज व्यक्तित्व के धनी हैं, जब उनको हमारे सामने प्रत्याशी आज इस गौरवमयी कार्यक्रम में जो मुख्यतः मेरी इच्छा ये थी कि मैं जब सीधी जाऊं तो सीधी की देवतुल्य जनता जनार्दन, जिसके आशीर्वाद से मैं इस लायक हुआ कि देश में बनने वाली माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे टर्म की सरकार का मैं साक्षी बन सका और उसका अंग बन सका। तो मैंने सोचा कि सीधी जाकर के जनता जनार्दन और अपने उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करूं, उनका जो अनुग्रहपूर्ण आशीर्वाद मुझे मिला है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद दे सकूं।
वास्तव में ये कार्यक्रम आभार कार्यक्रम है। अब ये निश्चित तौर से मेरा सौभाग्य है कि आपने हमारा स्वागत भी किया, लेकिन मैं आपके बीच का हूं और मैं जो भी हूं इस सीधी की धरती की वजह से हूं, और सीधी के आप जैसे यहां बैठे हुए हमारे जो परिवार जन है आपकी वजह से आज के इस गौरवमयी कार्यक्रम में हमारे एसएससी जिलाध्यक्ष सम्मानीय देव कुमार सिंह जी, मैं इनको जब कहता हूं तो मैं यही कहता हूं कि जिताऊ है, टिकाऊ है, ऐसे मजबूत अध्यक्ष निरंतर हम चार लोग, ये जो तीसरा टर्म की हमारी सरकार बनी इसके हम सब साक्षी थे, जिसमें मैं तो उसका अंग ही हूँ। हमारी सम्मानीय श्रीमती रीति पाठक जी, हमारी विधायक, हमारे एसएससी जिलाध्यक्ष और सम्मानित के तिवारी जी, यहाँ पर मंच बैठे हुए हम चार लोग जो है उसके साक्षी भी थे। सम्मानीय हमारी एसएससी सीधी की विधायक रीति पाठक जी, जिन्होंने 10 साल तक इस लोकसभा क्षेत्र में अपनी सेवा दी है, हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के जिनने संयोजक का दायित्व निभाया, और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं सम्मानित के तिवारी जी, मंच और विराजमान हमारे दो ऐसे वरिष्ठ जामबंद हैं जिनका सिर्फ यही काम है कि हनुमान जी सही दिशा में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऐसे सम्मानित दादा युवराज सिंह चौहान जी और सम्मानित श्री मंगलेश्वर सिंह चौहान जी, लोकतंत्र सेनानी, दोनों वरिष्ठ हमारे। चुनाव में लगता ही नहीं कि आपकी इतनी उम्र है, आप बिल्कुल यंग हो जाते हैं चुनाव आता है, चाहे कोई भी चुनाव हो, लोकसभा विधानसभा। हमारे सम्मानित श्री धर्मेंद्र सिंह जी परिहार जो हमारे इस जनपद के अध्यक्ष हैं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य और मेरे बाद जो जिले के अध्यक्ष हैं सम्मानित शरण सिंह जी चौहान, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता सम्मानीय देवेंद्र सिंह मुन्नू जी, हमारे पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं, राम कुमार साहू जी हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष तो वही है, हमारे जो चुनाव हुआ है उसमें लोकसभा के प्रभारी थे ओबीसी मोर्चा की तरफ से। यहाँ पर हमारे जिला पदाधिकारी, हमारे उधर सामने में देख रहा हूँ, जो मंच के सामने नहीं बैठते हैं, पीछे पर्दे के पीछे काम करते हैं, ऐसे डॉक्टर विक्रम सिंह, हमारे प्रमोद द्विवेदी जी और हमारे मनोज जी, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है, हमारे अशोक पटेल जी और सभी हमारे जिला पदाधिकारी, हमारी पूजा पुष्राम जी, यहाँ पर हमारे सम्मानित श्री लालचंद गुप्ता जी, लालचंद गुप्ता जी का बहुत योगदान रहा है। हमारे जितने भी पदाधिकारी सुरेश सिंह जी बैठे हुए हैं, और सभी हमारे मोर्चों के जिलाध्यक्ष, हमारे मंडल के सम्मानित कृणाल प्रयासी जी, प्रवीण तिवारी जी, मुनराज विश्वकर्मा जी, रामराज गुप्ता जी, सूर्य प्रताप सूर्या जी, सम्मानीय हमारे प्रदीप जी और संजय सिंह जी, अभी संजय सिंह ही हमको वहाँ से सबसे पहले मिले हैं, यहाँ के स्थानीय पार्षद परिवारी जी, हमारे सभी पार्षद, हमारे सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जिला पंचायत के हों, जनपद के हों, सामने हमारे जितने नेता सब एक से वरिष्ठ बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ जितना मंच में सीनियर बैठे हैं उससे सामने बैठे हैं भैया, मैं दोनों हाथ जोड़ करके सभी को प्रणाम करता हूँ। सभी है, चूंकि रात हो गई है, 10 बज रहा है, तो घर भी जाने की इच्छा है सबकी, मुझे कोई भाषण नहीं देना है। मैं तो आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं उस आशीर्वाद को वैसे उतार नहीं सकता, लेकिन मैंने सोचा कि जाकर के आभार व्यक्त कर दूं, आपको धन्यवाद दे दूं। आप जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आज की तारीख में भारत से बड़ा लोकतंत्र नहीं, और भारत के लोकतंत्र उस लोकतांत्रिक देश का सबसे प्रमुख पद है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। निश्चित तौर से कोalition गवर्नमेंट से बनी है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब 240 मूल जिसका पार्टी का की संख्या है और उसके बाद कोalition हुआ है।
देश स्वतंत्र होने के बाद जितने भी गठबंधन की सरकारें बनी है, इतनी मजबूत कोई सरकार नहीं थी। इसलिए आप शंका छोड़ दीजिए, सरकार पूरी 5 साल चलेगी, ऊर्जा के साथ चलेगी, उसी ढंग से चलेगी। पहले तो मैंने कहा ये विषय आपके पास रख दूं। दूसरा, इस चुनाव के दौरान आपने जिस तन्मयता के साथ दिन रात मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आपके सांसद भेजने का काम किया है, मैं आपका जीवन पर्यंत आभारी रहूंगा और आपको मैं वचन देता हूं अपने जीवन के अंतिम